फ्रेंड्स, मेरा नाम है नवजोत कौर और आज मैं नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करना आपको सिखाऊंगी। राइट, इससे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो सिखाए हैं नेशनल इनकम के, आप उसकी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। राइट, और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी किसी बच्चे को हेल्प हो और भी किसी स्टूडेंट को हेल्प हो। राइट, तो एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वैसे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। सबसे पहले है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा है इनकम मेथड एंड थर्ड वन इज़ एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को। तो एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फैक्टर इनकम क्या होती हैं। आपको बताया गया है कि रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी एंड वेजेस, ये सब क्या है, ये फैक्टर इनकम है। तो जब हम इन फैक्टर इनकम को स्पेंड करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। राइट, जब फैक्टर इनकम को स्पेंड किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर करता कौन है, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट, फॉरनर्स। राइट, तो ये सब लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। अगर लेमन लैंग्वेज में बोला जाए तो आप सबको पॉकेट मनी मिली, आप सबको पैसे मिले। राइट, आप सबको पॉकेट मनी मिली, 100 रुपीज़ आपको पॉकेट मनी मिली, तो आप उस 100 रुपीज़ से क्या कर सकते हैं, आप अपने स्कूल की स्टेशनरी का सामान परचेज कर सकते हैं, आप अपने लिए खाने पीने की चीज़ें बाय कर सकते हैं, आप अपने लिए फ्रूट्स परचेज कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आप परचेज कर सकते हैं, कुछ भी परचेज कर सकते हैं 100 रुपीज़ में। राइट, तो वो क्या है, एक्सपेंडिचर है। आप कौन हो, हाउस होल्ड हो, क्या कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो। तो इसी को हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। राइट, तो कई बार आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए कुछ टर्म्स दी होंगी और बोला होगा कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम डिस्पोजल मेथड। राइट, तो उस समय आपको एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। राइट, अगर आपको बोला गया कैलकुलेट नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड, तो वो इनकम मेथड अलग मेथड है, ये है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर इनकम डिस्पोजल बोला गया तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, अगर इनकम मेथड बोला गया है तो वो एक अलग से मेथड है। राइट, कंफ्यूज नहीं होना, इनकम अलग है, इनकम डिस्पोजल अलग है। राइट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, कि फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो नंबर 1 है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है कि हाउस होल्ड और ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए स्टार्ट हुई हैं, वो जो एक्सपेंडिचर करती हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। 2 सेक्टर आ रहे हैं, पहला है हाउस होल्ड, दूसरा है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। राइट, और नॉर्मल रेजिडेंट के एक्सपेंडिचर को भी हम इंक्लूड करेंगे, बट नॉर्मल रेजिडेंट 2 तरीके से एक्सपेंडिचर करता है, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और अब्रॉड में एक्सपेंडिचर, हम दोनों ही इंक्लूड इसमें करेंगे। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट एक्सपेंडिचर कर रहा है, हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब हमने इसमें 3 चीज़ें सीखी। सबसे पहले किसको इंक्लूड करेंगे, हाउस होल्ड को, दूसरा वो इंस्टीट्यूशन जो सोशल वेलफेयर के लिए सेटअप हुई हैं, तीसरा नॉर्मल रेजिडेंट जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, चाहे वो अब्रॉड में करे चाहे वो डोमेस्टिक में। राइट, तो 3 चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और चौथी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, नॉन रेजिडेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, फॉरेन विजिटर जो इंडिया में स्पेंड कर रहे हैं। राइट, तो पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें एक्सपेंडिचर कौन करेगा, गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट। किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, लाइक डिफेंस, लॉ, ऑर्डर एंड एजुकेशन। तो इन सब पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है। नेक्स्ट जो थर्ड कंपोनेंट है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ध्यान दीजिएगा, कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, विद इन दी टेरिटरी ऑफ कंट्री। राइट, तो इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन से भी आ सकती है, विद इन दी कंट्री भी होती है। तो हमने जब एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करना है तो हमने कौन सी इन्वेस्टमेंट लेनी है, डोमेस्टिक वाली। ठीक है, तो ग्रॉस का मतलब क्या है, अगर आपने मेरे नेशनल इनकम की बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें मेंशन किया है कि ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। राइट, यानी जिसमें डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न
नहीं बनी है, अभी तक हमने कोई प्रोविज़न नहीं बनाई है। तो ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें डेप्रिसिएशन की कोई प्रोविज़न नहीं बनी है। आप मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। डोमेस्टिक मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, और कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट। तो ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, लाइक बिजनेस है, बिजनेस ने अपने लिए फर्नीचर परचेज किया, बिजनेस के सेटअप के लिए कोई फर्नीचर परचेज हुआ, मशीनरी परचेज हुई, तो वो क्या है? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट है ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया एक प्राइवेट से हाउस होल्ड के द्वारा अपने रहने के लिए एक रेजिडेंशियल सेटअप किया गया, तो वो क्या हो गया? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये कौन करेगा? हाउस होल्ड करेगा, राइट। नेक्स्ट है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक मीन्स पब्लिकली जो मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं या कोई भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट, वो क्या है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में इसको चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। पेपर में कई बार आपको दिया होता है, पेपर में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देके ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कई बार नहीं दिया होता, तो आपको ये 3 कंपोनेंट्स दिए होते हैं, राइट। तो या तो आपको ये दिया होगा, या आपको ये 3 कंपोनेंट्स दिए होंगे, या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। तो किसी भी टर्म में कंफ्यूज नहीं होना। और एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही दे दिया है तो आपको इन सबको कंसीडर नहीं करना, राइट। आपको सिर्फ इसको लेके चलना है एग्जाम में, पेपर में आंसर सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो फॉरेन में सेल की जाती है, और इंपोर्ट क्या होता है? जो फॉरेन से मंगवाई जाती हैं। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। और अगर मान लीजिए इंपोर्ट ज़्यादा है तो वो क्या होगा? नेट इंपोर्ट। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पिछली स्लाइड में देखे थे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। 4 कंपोनेंट्स है, चारों को ऐड कर देंगे हम। तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा? आंसर उसमें उस आंसर में हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है। और एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे पहुँच गए हैं, जब यहाँ पे आप निकाल लिया आंसर, तो उसमें डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, और ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो वो आपका इज इक्वल टू हो जाएगा नेशनल इनकम, राइट। वो किसके इक्वल हो जाएगा? नेशनल इनकम के। तो इस वीडियो में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब आप इन सारे फैक्टर्स को, इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू होगा जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन के, जैसे कि आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसका आंसर फाइंड आउट करना है, राइट। अगर नेशनल इनकम किया है, नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो एनएनपीएफसी फाइंड आउट करेंगे। अगर एनडीपीएफसी बोला गया है तो उसके अकॉर्डिंगली आप डेप्रिसिएशन को माइनस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट कर देंगे, राइट। नेक्स्ट आपको प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं जब आपने एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करना है, जब इंक्लूड करने हैं एक्सपेंडिचर को? सबसे पहले, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि 2 तरह की गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। जब भी आप नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। तो अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अलग से निकालेंगे, फाइनल गुड्स की वैल्यू को अलग से ऐड करेंगे, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफ़र पेमेंट्स होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यानी कि जिसके लिए आपको कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करनी पड़ रही, लेकिन आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, लाइक सब्सिडी, लाइक स्कॉलरशिप। तो ट्रांसफ़र पेमेंट कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि जब वो हमने उसे फर्स्ट टाइम परचेज किया था तभी हमने उसको एज एन एक्सपेंडिचर शो कर दिया था और उसको इंक्लूड कर दिया था। एक चीज़ और याद रखनी है, जब आप इस तरह की चीज़ों
का सेल वगैरह करने में हेल्प करवाते हैं, तो उसमें जो कमीशन मिलता है आपको, तो उस कमीशन को आपको इंक्लूड करना है, राइट, कमीशन या ब्रोकरेज, राइट। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, सेम कि परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स को आप जब उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे तो उस एक्सपेंडिचर को आपको इंक्लूड नहीं करना, बट डेफिनेटली अगर आपको इसके बदले में कमीशन या ब्रोकरेज आप अर्न कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं तो उसको आप इंक्लूड ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन। अगर आप कुछ अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि आपकी कोई फैक्ट्री है, चेयर्स की फैक्ट्री, आपने अपने लिए चेयर्स प्रोड्यूस की हैं, तो आप उसको इंक्लूड ज़रूर करेंगे एक्सपेंडिचर में, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय वीडियो। प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊँ।